हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग अपने जेआईबी अक्टूबर एग्जाम के लिए बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करता होगा कि इज इट पॉसिबल टू क्लियर दिस ऑल द फोर कंपोनेंट्स इन अ सिंगल अटेम्प्ट, या फिर ये पॉसिबल नहीं है। इफ इट इज पॉसिबल तो कैसे करना चाहिए इस चीज को, ठीक है। तो ये सवाल जरूर आपके दिमाग में होगा। सो इन दिस वीडियो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर इट इज पॉसिबल टू क्लियर दिस एग्जाम इन सिंगल अटेम्प्ट, व्हाट आर द इश्यूज एंड कैसे हम ये सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। ओके, सो हियर वी विल बी डिस्कसिंग दीज थिंग्स एंड ये चीज आप अपने स्ट्रैटेजी में ऐड कर सकते हैं, अपने स्ट्रैटेजी को वेरी कर सकते हैं बेस्ड अपॉन वॉट एवर यू हियर इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, बिकॉज ये सारी चीजें रिसर्च बेस्ड है एंड प्रीवियसली जो बैंकर्स ने ये एग्जाम क्लियर किया है उनसे ओपिनियंस लेकर हम ये वीडियो जो है लेकर आ रहे हैं आपके सामने। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट मी जस्ट रिमाइंड यू, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द जेआईबी अक्टूबर एग्जाम then definitely you should consider some guidance, and EduTap has come up with a comprehensive guidance जहां पर आपको चारों के चारों कंपोनेंट से रिलेटेड मास्टर कोर्स आई एंड आई एफ एस, एएफएम, पीपीबी, आरबीडब्ल्यूएम, इससे रिलेटेड मास्टर कोर्स जिसमें आपको मिल रहा है द रिकॉर्डेड वीडियोस 15-15 मिनट्स के, along with that each and every चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए गए हैं चैप्टर वाइज, सो दैट यू कैन प्रिपेयर एक चैप्टर पढ़कर इमीडिएटली एमसीक्यूज आप दे सकते हैं। देन ऑल्सो शॉर्ट नोट्स बिफोर द एग्जाम रिविजन के लिए, एंड अगर कुछ भी बाकी रह जाता है तो रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी कराए जा रहे हैं। वी आर ऑल्सो प्रोवाइडिंग मॉक टेस्ट सो दैट आप अपना प्रिपरेशन विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट्स कैसा हुआ है वो भी असेस कर सकें। तो दिस मास्टर कोर्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस लिंक को क्लिक करके यू कैन ज्वाइन दिस एंड यू शुड हरी अप, बिकॉज प्रेजेंटली जो कोड JAIB आपको कूपन कोड प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट 75, सो दैट यू गेट अ 75% डिस्काउंट ऑन ऑल ऑफ दीज कोर्सेज। नॉट जस्ट कंप्लीट ये जो चारों कंपोनेंट्स का मास्टर कोर्स ही नहीं, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के मास्टर कोर्स भी अवेलेबल है। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड ज्वाइन वेरी क्विकली, ठीक है। तो फर्स्टली वी विल सी कि इस एग्जाम को सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करना क्या पॉसिबल है। तो कंपोनेंट्स क्या है वो तो आपको पता होना चाहिए। तो आई एंड आई एफ एस ये हमारा पहला है, पीपीबी, एएफएम, आरबीडब्ल्यूएम, ठीक है। तो इनका फीचर्स भी आपको पता होना चाहिए। यू हैव एन आइडिया कि आई एंड आई एफ एस जो है ये काफी ज्यादा डेटा एंड फैक्ट बेस्ड चीजें यहाँ पर हैं, एंड 45 चैप्टर्स इसमें होते हैं, तो स्लाइटली लेंदी। देन पीपीबी अगर हम देखें ये आपको काफी ज्यादा रिलेटेबल लगेगा, principles and practices of banking, but the number of chapters are more, but even then it will be easy because आप आराम से जो डेली बैंक का जॉब कर रहे हैं तो उसी से रिलेटेड काफी चीजें होती है, तो यू कैन इजीली गो फॉर इट। एएफएम माइट बी डिफिकल्ट फॉर पीपल जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है। अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है तो बहुत बढ़िया, एएफएम यू कैन डू, बट कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए एएफएम डिफिकल्ट होगा। एएफएम इज अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, सो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पर है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रिलेटेड चीजें, तो यू शुड हैव एन आइडिया। तो यहाँ पर आपको 35 चैप्टर्स हैं। एंड आरबीडब्ल्यूएम अगर मैं बताऊं, दिस इज वन ऑफ द स्कोरिंग सब्जेक्ट्स एज फार एज जेआईबी एग्जाम इज कंसर्न। तो 26 चैप्टर्स, नंबर ऑफ चैप्टर्स भी कम है, प्लस सम एडिशनल मटेरियल है, बट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं, बट या फ्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। RBWM, the topic concepts are also slightly easier because retail banking generally आप उसी सेक्टर में होगे, राइट। तो यू हैव अ फेयर आइडिया, जल्दी जल्दी आप इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। तो बेस्ड अपॉन दिस यू शुड बी जस्ट श्योर कि ये चारों कंपोनेंट्स थोड़ा तो पॉसिबल है क्लियर करना इन वन अटेम्प्ट, बट कई चीजें प्रिपरेशन के हमारे साइकिल में हमें सताती हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट यू सी कि सर टाइम तो है ही नहीं, मैं अपना जॉब मैनेज करूँ, फैमिली मैनेज करूँ या प्रिपरेशन मैनेज करूँ, व्हाट शुड आई मैनेज, ठीक है। मेरे 10 हाथ तो है नहीं, हाउ कैन आई मैनेज ऑल ऑफ दीज। तो दैट थिंग इज टाइम ही नहीं है, कैसे उसको हम ओवरकम करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है मेरा, तो हाउ आई कैन गो फॉर दीज जो टेक्निकल एंड डीप कंपोनेंट्स हमारे हैं, क्वेश्चंस डीपली आते हैं, टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, कैसे मैं हैंडल करूंगा करूंगी इस पर्टिकुलर इशू को। इसके साथ साथ पेपर जब देने बैठो तो कई बार द ऑप्शंस आर रियली कंफ्यूजिंग, ऑप्शंस में एलिमिनेट करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड अगर आईबीएफ ने कुछ सरप्राइजेस दे दिए तो बहुत ज्यादा डर लग जाता है वहीं पे कि चलो गया पेपर ये वाला, ठीक है। तो ये चीजें एग्जाम से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, बट वेदर अगर हम अपना मन बना लेंगे तो कैन वी डू इट, yes, you can definitely do it and try to clear
दिस JIB एग्जाम इन अ सिंगल अटेम्प्ट फॉर श्योर। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा, इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह रहे हो सर? बिकॉज पीपल हैव डन इट। अगर वो लोग इतने सारे जो है उनके सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को साथ में लेकर चलते हुए, टाइम को मैनेज करते हुए, सारे कंपोनेंट्स को स्ट्रेटेजिकली प्रिपेयर करते हुए, एग्जाम के टाइम पे अच्छे से एग्जाम देते हुए भी ये चीज कर सकते हैं, तो व्हाई कांट यू डू इट? ठीक है, तो प्लीज रेस्ट एश्योर्ड यू कैन ऑल्सो डू इट। ठीक है, तो कैसे करना है वो चीज हम देखेंगे, हाउ टू क्लियर this particular exam in a single attempt। ठीक है, तो what should be the steps? Firstly you should have an idea। इस सिलेबस हमें जल्दी से जल्दी एटलीस्ट वन रीडिंग अच्छे से जो है कर लेनी है। यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली एंड फिनिश इट प्रॉपरली। ठीक है, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन करना होगा क्विकली सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। तो व्हाट शुड बी द ऑर्डर? फर्स्टली ये दिमाग में आता है। एंड व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग, पॉजिटिव लोगों के आसपास रहिए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, सो दैट यू रिमेन कॉन्फिडेंट ऑल द टाइम व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग। प्रिपरेशन के पूरे अपने साइकिल में आप कॉन्फिडेंट रहें, ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज कई लोग कहेंगे अरे यार एक सिंगल अटेम्प्ट में तो होना ही नहीं है, चारों दो टारगेट कर लो, दो कर लो। लेट्स से टाइम कम है, कुछ बहुत ही बुरे कंस्ट्रेंट्स हैं, तो डेफिनेटली यू शुड गो। यू शुड नॉट पुश योरसेल्फ टू मच, बट थोड़ा पुश करना तो बनता है। तो प्लीज रिमेन कॉन्फिडेंट, स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल। ऑल्सो अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वी हैव टॉक टू मेनी ऑफ द बैंकर्स, उन्होंने ब्यूटीफुल्ली अपने प्रिपरेशन को स्ट्रेटेजाइज किया है। लाइक जस्ट आइडेंटिफाइंग व्हाट इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट, दैट इज RBWM। ठीक है, मोस्ट बैंकर्स के लिए, आई एम नॉट सेइंग इन ये, बट या बैंकर से बात करके मोस्ट बैंकर्स के लिए स्कोरिंग सब्जेक्ट जो है RBWM रहा है। लेट्स आप अकाउंट्स बैकग्राउंड से हैं या फिर अकाउंटिंग थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो AFM विल बी इजी फॉर यू, PPB will be easy for you since you are in the bank itself। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट शॉर्टेस्ट सिलेबस किसका है ये चीज आपको देखनी है, तो ये तो RBWM ही है फॉर श्योर। इसके अलावा मोस्ट रिलेटेबल क्या है आपके लिए? अकाउंट्स बैकग्राउंड है तो AFM होगा। आपने पहले जो है किसी और एग्जाम की इकोनॉमिक्स रिलेटेड प्रिपरेशन कर रखी है, तो I&IFS विल बी मोस्ट रिलेटेबल एंड सिंपल फॉर यू, एंड इट इज ऑल्सो ईजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, समझने में आसानी से आपको समझ में आ रहा है। लाइक PPB के कई सारी चीजें जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, दैट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो दीज थिंग्स शुड यू शुड कंसिडर, कैसे आप अपना ऑर्डर जो ये पर्टिकुलर कंपोनेंट्स को प्रिपेयर करने का है वो सेट करोगे, दीज थिंग्स शुड बी देयर। ठीक है, ये कंसिडरेशंस होंगे। आई वुड सजेस्ट द बेस्ट ऑर्डर वुड बी इन जनरल कि आप जो लेंदी हैवी जो हमारे सब्जेक्ट्स उनको पहले उठाओ एंड फिनिश करो। ठीक है, वाई एम आई सेइंग सो? बिकॉज टाइम थोड़ा कम बचा है अभी के लिए, तो I&IFS को सबसे पहले आपको उठाना चाहिए, बिकॉज ये लेंदी के साथ साथ डायनामिक भी हो गया है अब। ठीक है, अगर एग्जाम में सरप्राइजेस आए, लाइक जून के टाइम पे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया था, लैंग्वेज चेंज, तो इन चीजों से निपटने के लिए यू शुड हैव दिस I&IFS। इनिशियली ही थोड़ा सा प्रिपेयर करेंगे तो थोड़ा धीरे धीरे करके यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या कॉन्सेप्ट है इसमें, व्हाट डज अ पर्टिकुलर लाइन मीन, एग्जाम में क्या पूछा गया लैंग्वेज एंड वो जो बुक में था, कोर्स में था, इन दोनों चीजों को लिंक कर पाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर करना जरूरी है। तो इमीडिएटली स्टार्ट I&IFS, देन आई वुड से PPB लेंदी है, 55 चैप्टर्स है, इजी है बट लेंदी है, तो प्लीज स्टार्ट दिस। अपार्ट फ्रॉम दैट AFM को आप जो है इसके बाद प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज जस्ट अ जनरल आइडिया, आप ये दोनों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से आपके लिए AFM डिफिकल्ट है, अकाउंट्स डिफिकल्ट है, तो फर्स्ट स्टार्ट विद अकाउंट्स, डिफिकल्ट थिंग से स्टार्ट करिए, बिकॉज अभी काफी जोश रहेगा आगे जाकर। एग्जाम के पहले हम पढ़ते हैं लेकिन वो जो है बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाते हैं, तो प्रेशर में नहीं आना है, थोड़ा सिंपल कंपोनेंट आपको लास्ट के लिए रखना है, एंड एट द एंड यू विल गो फॉर RBWM, बिकॉज ये आई वुड से कि थोड़ा सा ईजी है, स्मॉल इसका सिलेबस है एंड जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, एंड थोड़ा बहुत मिस भी हो रहा है RBWM तो चल रहा है, बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि ये तीनों पढ़ने के बाद यू विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चंस हियर। ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव सेड कि इवन कंपोनेंट्स का ऑर्डर आपके लिए मैटर करता है, तो दैट इज अ थिंग। तो दिस यू कैन फॉलो, ये चीज आप जो है अपना सकते हैं इन योर प्रिपरेशन। तो एक स्ट्रैटेजी तो हमने यहाँ पे लेड ऑन कर ली कि कैसे हमें ये चीज प्रिपेयर करनी है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड ऑल्सो हैव एन आइडिया कि कौन से मॉड्यूल्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। लाइक D मॉड्यूल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन I&IFS, PPB में A and B आर वेरी इंपॉर्टेंट, AFM में मॉड्यूल A इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, RBWM में B and D मॉड्यूल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज भी ध्यान में रख के इन पर ज्यादा फोकस करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट विल डेफिनेटली बेयर गुड फ्रूट्स इन द एग्जाम।
इसके साथ साथ फाइनली आपको जो है अपना खुद का स्टडी प्लान होना चाहिए आपके पास। यू शुड हैव द टाइमिंग, बिकॉज टाइमिंग आपको सेट करना होगा कि मॉर्निंग में मेरे पास टाइम है, इवनिंग में मेरे पास टाइम है, हाउ मच टाइम इज अवेलेबल ऑन अ डेली बेसिस, एम आई यूटिलाइजिंग इट इन द बेस्ट वे, बिकॉज आप ट्रैवल कर रहे होंगे, यू माइट बी कम्यूटिंग समवेयर, यू माइट बी ब्रेक टाइम आपको मिल रहा होगा, लंच ब्रेक जल्दी जल्दी खा लिया एंड यू सिट फॉर स्टडी, ये चीज आप कर सकते हैं एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। एक रिदम बना रहता है, पूरा हमारा दिमाग एक ही चीज में लगा रहता है, तो अच्छा रिदम बना रहता है। और बेयर मिनिमम है कि डेली 3 आवर्स तो निकालिए। अरे सो 3 आवर्स कहाँ से निकलेंगे, टाइम ही नहीं हमारे पास। टाइम निकालिए, नहीं है तो ये आप आई वुड से अपने आप को बहाना दे रहे हैं कि ये टाइम नहीं है। प्लीज टेक आउट सम टाइम, 2 घंटे, 1.5 घंटे इन द मॉर्निंग, 1.5 घंटे इन द इवनिंग, इतना भी अगर नहीं निकल रहा है, आई वुड से इतना बहुत ज़्यादा बिजी हो आप फिर तो प्लीज़ ट्राई टू टेक आउट द टाइम। वीकेंड्स पे थोड़ा ज़्यादा टाइम निकालने की कोशिश करिए एंड व्हेन एवर यू आर प्रिपेयरिंग यू शुड हैव एन आइडिया कि मुझे प्रिपेयर करना क्या है, आज कौन से चैप्टर्स, कितने पेजेस, क्या पढ़ना है। तो कीप योर डेस्क क्लीन, आराम से जो है आपको प्रिपेयर करना चाहिए एंड नोइंग बिफोर ओनली एक प्लान आपके पास बना होना चाहिए कि हाँ इस प्लान के हिसाब से मुझे आज ये निकालना है, ये चैप्टर्स कंप्लीट करने, दैट यू शुड बी नोइंग बिफोर इटसेल्फ, ठीक है। So this is how you will be doing this particular task of trying to clear all the 4 components in a single attempt. I hope the video has helped you. If you have any other queries, 8146207241 हमारा number है, you can call us and let us know what doubt you have, and hello@edutap.co.in पर भी अपने doubts आप mail कर सकते हैं। Okay, so do let us know if you have any queries. Apart from that, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल द बेस्ट, कीप योर कॉन्फिडेंस हाई एंड लेट मी टेल यू, अगर किसी एक इंसान ने भी JIB को सिंगल अटेम्प्ट में किया है देन यू कैन ऑल्सो डू इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।